Hi, welcome to Englisha. This is Akshay, and we are taking the third session of one word substitution. अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का ये हम तीसरा सेशन ले रहे हैं और हम वर्ड्स से संबंधित एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं. आइए सीखते हैं इसे. और एसएससी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने वालों के लिए स्पेशल वर्ड्स हैं ये, और दूसरे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट वर्ड फैस्टिडियस. ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से सुने. फैस्टिडियस, राइट. फैस्टिडियस की क्या मीनिंग होती है? बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज़ करेक्ट. मतलब इस बात के लिए सचेत रहना कि हर चीज़ सही होनी चाहिए, राइट. या दूसरे तरीके से कह सकते हैं, नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी और अनटाइडी. मतलब पसंद ना करना कि कोई चीज़ ख़राब हो, कोई चीज़ साफ़ सुथरी ना हो. तो ऐसी मानसिकता वाली एक विशेषता को हम फैस्टिडियस कहते हैं, राइट. हिंदी में आप इसे दुरार्थ कहते हैं. शब्द कुछ गलत सा लिखा है. दिस इज़ फैस्टिडियस, राइट. आइए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हम लेंगे. नाउ अर्नेस्टीन एक नाम है. ओके, अर्नेस्टीन इज़ fastidious. Oh my God. Ernestine is fastidious. चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, नीचे लिखता हूँ. Ernestine is fastidious about her appearance. राइट. अर्नेस्टीन की मीनिंग खुद ब खुद होती है गंभीर, सीरियस, राइट. क्योंकि अर्नेस्ट एक नाम है जो कि मेल कैंडिडेट के लिए हम लिखते हैं, मेल पर्सन के लिए लिखते हैं, और अर्नेस्टीन एक फ़ीमेल नेम है, यानी हम फीमेल पर्सन के लिए लिखते हैं. सो अर्नेस्टीन इज़ फैस्टिडियस. अब यहाँ फैस्टिडियस की क्या मीनिंग हुई? कि वो अति बारीक है. अर्नेस्टीन बहुत ही ख़ासा केयरफुल है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए, यानी हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो. इस तरह की विशेषता को हम फैस्टिडियस कहते हैं. सो अर्नेस्टीन इज़ फैस्टिडियस मीन्स एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट हर अपीयरेंस, राइट. चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम. Our next word is inevitable. Inevitable. Okay. कैसे पढ़ेंगे समझा आपने? Inevitable. Right. इसकी मीनिंग है that you cannot avoid or prevent. Meaning certain to happen. कि होना ही है जिसे आप टाल नहीं सकते, होना निश्चित हो. Certain to happen. और unable to be avoided or prevented. जैसे कि टाल पाना मुश्किल हो. इस तरह की विशेषता को हम, या एडजेक्टिव को हम इनएविटेबल कहते हैं. और इसकी हिंदी मीनिंग है अपरिहार्य. सेम मीनिंग है जो आप हिंदी में नॉर्मली सुन रहे हैं, जिसे टाल पाना मुश्किल हो. सर्टेन टू हैपन, अनेबल टू बी प्रिवेंटेड, अनेबल टू बी अवॉइडेड, राइट. आइए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. नेक्स्ट पेज में आ गए हम. इनएविटेबल, राइट. एक अच्छा सेंटेंस और थॉटफुल है. लाइक एन एक्सीडेंट इज एन
inevitable consequence. या consequence यानी नतीजा, इसे आप रिजल्ट भी कह सकते हैं, आपको मन करे तो आप इसे आउटकम भी कह सकते हैं. ओके, दिस इज आउटकम, राइट. An accident is an inevitable consequence, an inevitable result, an inevitable outcome of carelessness. मीनिंग क्या है? इनएविटेबल की मीनिंग है जिसे होना निश्चित हो, जिसे आप टाल नहीं सकते. ठीक है, तो एक एक्सीडेंट नहीं टाला जाने वाला अंजाम है आपकी लापरवाही का. यानी आप लापरवाह हुए तो एक्सीडेंट तय है, राइट. एन एक्सीडेंट इज एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस. यानी लापरवाही का ना टाला जाने वाला अंजाम एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, राइट. यानी दुर्घटना तय है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर आप केयरलेस हैं तो. आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. ओलिगार्की, ओलिगार्की, राइट. इसके हम फॉर्म देखेंगे, एटिमोलॉजी देखेंगे. ओलिगार्की वर्ड बना कैसे और इसकी मीनिंग जो है वो क्यों है. चलिए इसकी मीनिंग देखते हैं पहले. अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर. कुलीन तंत्र, मीनिंग क्या है इसकी, आइए हम समझते हैं इसे. वी हैव अ वर्ड ओलिगार्की, राइट. ये शब्द ग्रीक भाषा से बना है, ग्रीक भाषा के शब्दों से, और वर्ड है हमारे पास OLIGOI प्लस ARKHEIN, जहाँ पहले पार्ट की मीनिंग है फ्यू, राइट, और सेकंड पार्ट की मीनिंग है टू रूल, राइट. यानी कुछ ही लोग शासन करे. इसको ऐसे कह सकते हैं, आप कीजिएगा OLIGARCHY, oligarchy, meaning government of the few, that's it. ये सबसे शॉर्ट और सबसे बेहतरीन तरीका है ओलिगार्की को समझने का. गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू, कि कुछ ही लोगों का, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल का जब गवर्नमेंट हो तो उसे हम ओलिगार्की कहते हैं, क्योंकि हमने इसकी मीनिंग अभी देखी है. OLIGOI की मीनिंग फ्यू एंड ARKHEIN की मीनिंग टू रूल, राइट. चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, that nation is an oligarchy, right. यानी वह राष्ट्र एक ओलिगार्की है. कहने की मीनिंग कुछ ही लोगों द्वारा चलाया जाने वाला गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें, और उस नेशन में ऐसे ही सिस्टम है, ऐसी ही पद्धति है. यानी कुछ ही लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो वह राष्ट्र ओलिगार्की के सिस्टम को फॉलो करता है. इसलिए हम कह रहे हैं दैट नेशन इज़ एन ओलिगार्की, राइट. कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. एन ओलिगार्की रूल्स द नेशन. सपोज ये रूल्स हमने लिखा है, ध्यान रहे, लेकिन ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने लिखा ज़रूर है. सपोज ये किसी कहानी का एक टुकड़ा है, एक बात है. उस संदर्भ में हम कह रहे हैं कि
एन ओलिगार्की रूल्स द नेशन। सपोज़ कोई कहानी आई और उसमें हम कह रहे हैं कि एक लोगों की छोटी टुकड़ी है जो उस राष्ट्र को चलाती है। कहने की मीनिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। और ध्यान रहे सेल्फिश पर्पस के लिए जब छोटी टुकड़ी, लोगों की छोटी टुकड़ी सेल्फिश पर्पस के लिए किसी राष्ट्र को चलाए तो हम उस तरह के सिस्टम को, गवर्नमेंट के सिस्टम को ओलिगार्की कहते हैं। ओके, यानी ऐसा उद्देश्य जो स्वार्थ से भरा हो। ओके, परमार्थ से नहीं, किसी दूसरे की मदद नहीं होगी, इस तरह के स्वार्थ से जब लोगों की छोटी टुकड़ी किसी राष्ट्र को कंट्रोल करती है, या लोगों की छोटी टुकड़ी जब किसी गवर्नमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करती है, कंट्रोल करती है, तो हम उस तरह के सिस्टम को ओलिगार्की कहते हैं। एन ओलिगार्की रूल्स द नेशन। हम यहाँ रूल्ड भी लिख सकते थे, तो ये पास्ट में बातें चली जाती, कहानी पास्ट की हो जाती। एन ओलिगार्की रूल्ड द नेशन, कि एक लोगों की छोटी टुकड़ी ने पूरे राष्ट्र को चलाया, यानी कुलीन वर्गों के लोगों ने राष्ट्र को चलाया। ये मीनिंग संभव है। आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। Our next word is optimist. A person who always expects good things to happen or things to be successful. यानी आशावादी, राइट? आशावादी। ऑप्टिमिस्ट की मीनिंग है ऐसा इंसान जो हमेशा फ्यूचर के बारे में बेहतर सोचे, अच्छा सोचे, अपनी आशा, अपने होप खोए ना, उस तरह के इंसान को हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। अब गौर करें, IST लगा है, इसकी मीनिंग है इंसान को रेफरेंस जा रहा है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। When you are an entrepreneur, ध्यान रहिए फ्रेंच वर्ड है इसलिए इसे हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, entrepreneur. ओके, when you are an entrepreneur, you are a natural optimist. बहुत ही अच्छा और बहुत ही philosophical सेंटेंस है, गौर से समझें। When you are an entrepreneur, you are a natural optimist. कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, यानी जो आपको मोटिवेट करते हैं ना लोग स्टेज पर जाकर, उस तरह के कैरेक्टर को, उस तरह के लोगों को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर हों, मोटिवेशन दे आपको, राइट? उस तरह के इंसान को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और एंटरप्रेन्योर कभी भी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता है, ये हमेशा ध्यान रखें आप। आप जब भी एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप समझ जाएं कि आप स्वाभाविक रूप से आप प्राकृतिक तरीके से एक आशावादी इंसान हैं। कहने की मीनिंग, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आप ही अगर ऑप्टिमिस्ट नहीं रहेंगे तो लोगों को मोटिवेट क्या करेंगे, लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे? अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप स्वाभाविक रूप से एक आशावादी इंसान हैं। कितना कमाल का सेंटेंस है, राइट? आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैनासिया। हाँ, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पैनासिया। अन साउंड के बाद अ साउंड आएगा, पैनसिया नहीं पढ़ेंगे, पैनासिया, राइट? एंड स्पेलिंग इज PANACEA। समथिंग that will solve all the problems of a particular situation. रामबाण जिसे आप कहते हैं, सारे मर्ज़ की एक ही दवा जिसे आप कहते हैं, उसे हम कह रहे हैं पैनासिया, राइट? मतलब ऐसी चीज़ जो हर प्रॉब्लम्स को, जो हर मुश्किल बात को, मुश्किल काम को सॉल्व कर दे। ऐसी चीज़, किसी भी सिचुएशन के सारे प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व कर दे, उस चीज़ को हम पैनासिया कहते हैं, या फिर रामबाण आप कह लें हिंदी में। और अक्सर इस वर्ड को हम गौर करें नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं। कहने की मीनिंग, मैं क्या कह रहा हूँ, इफ़ समथिंग इज़ नॉट पैनासिया फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इट मीन्स इट विल नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट सिचुएशन। हमने कैसे यूज़ किया? इफ़ समथिंग इज़ नॉट अ पैनासिया फॉर समथिंग,
नॉट अ पैनिसिया। तो इसी स्टाइल में अक्सर आपको सेंटेंस भी मिलेंगे, यानी एग्जाम्पल सेंटेंस मिलेंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ पैनिसिया फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। गौर किया आपने, हमने क्या लिखा है? टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ पैनिसिया। तो हाँ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैनिसिया के केस में ऐसा ही अक्सर आता है, नॉट अ पैनिसिया फॉर समथिंग, राइट? नॉट अ पैनिसिया फॉर समथिंग, तो समथिंग के तौर पर यहाँ प्रॉब्लम्स आया है। इसी स्टाइल में हम सेंटेंस लिखते ही हैं। सो टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ पैनिसिया फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। हमारी सारी दिक्कत वाली बातों के लिए, हमारी सारी प्रॉब्लम्स के लिए तकनीक ही एकमात्र रामबाण नहीं है। यह सच है कि तकनीक हमारी सारी समस्याओं के लिए रामबाण नहीं हो सकती है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तकनीक आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म नहीं कर देती है, ओके, सॉल्व नहीं कर देती आपकी सारी समस्या ज़िंदगी की। कौन? तकनीक। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ पैनिसिया फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। ओके, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस क्रिएट करेंगे जब लास्ट वर्ड देखेंगे। आइए लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं इस सेशन के, एंड द वर्ड इज़ अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट, ओके। अल्ट्रुइस्ट की हिंदी मीनिंग क्या है? परोपकारी। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर पीपल, उसे हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। आइए इसकी मीनिंग देखते हैं। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेल-बीइंग, यानी चैरिटेबल टास्क्स करे, चैरिटेबल डोनेशंस दे। तो ऐसा इंसान जो चैरिटेबल डोनेशंस दे, लोगों का परोपकार करे, और चैरिटेबल डोनेशंस वो क्यों दे रहा है? ताकि मानव में, यानी मानवों में, मानवता में अच्छाई फैले। तो सिंपल सेंटेंस में से हम कह सकते हैं एन अल्ट्रुइस्ट इज़ अ पर्सन हु हेल्प्स अदर पीपल, कि अल्ट्रुइस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों की मदद करता है। और ध्यान रहे, बिना किसी चाहत के, उसे कुछ रिटर्न में चाहिए नहीं। इस मेंटालिटी से अगर कोई किसी की हेल्प करता है तो निश्चित तौर पर वह इंसान अल्ट्रुइस्ट कहा जाएगा। और देखिए, हिंदी मीनिंग तो यही है ना, परोपकारी। ऑब्वियस है, परोपकारी इंसान कुछ चाहता नहीं है किसी से। दैट्स वाई इंग्लिश में इसे हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, राइट? आइए हम इसके सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पूरा ही इरेज करते हैं। अल्ट्रुइस्ट, तो हम प्लूरल में लिखेंगे इसे फिलहाल। अल्ट्रुइस्ट्स have a strong desire. Altruists have a strong desire to help other people. कि परोपकारी इंसानों में एक गज़ब की स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति होती है, मीनिंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि वह लोगों की, वह दूसरे लोगों की मदद करें। सो अल्ट्रुइस्ट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हेल्प अदर पीपल। इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल लिया अल्ट्रुइस्ट का, और हमने इस सेशन को कंप्लीट किया। तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसी तरह से आप अपनी मोहब्बत हमारे साथ बनाए रखें, और आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करते जाएं। आप ही का घर है, आप ही इसे देखेंगे, और इसे शेयर करें, लाइक करें, अच्छे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि वो भी पढ़ सकें और एलिमेंटली पढ़ सकें, थॉटफुली पढ़ सकें। बस इतनी सी गुजारिश है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू इंग्लिशा, यू विल लर्न better things here. Thank you so much. Stay tuned, stay happy.